तो आज का जो वीडियो टॉपिक है ना मेरा, हो सकता है ये वाला टॉपिक रिलेवेंट ना हो बहुत सारे सेलर के लिए, बट अपनी सेलर जर्नी में अगर आप न्यू सेलर हो या ऑलरेडी सेल कर रहे हो, एक बार ना एक बार आपके सामने ये सिचुएशन आएगी जहां पर आप एक ही ऑर्डर नंबर पे स्टक हो जाओगे। मैंने यहाँ पर जस्ट 10 का एग्जांपल लिया है कि ऑर्डर पहले भी 10 आते थे, अभी भी 10 आते हैं, बट हो सकता है आपके पहले भी 5 आते थे, अब भी 5, 10, 20, 25, 30, 50। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक जगह में स्टक हो जाओगे। तो वो क्या सिचुएशंस होती है जिस टाइम पे ऐसे सेलर स्टक हो जाता है, उसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये मार्केट प्लेसेस की कोई स्ट्रेटेजी होती है या आपके एंड से कोई दिक्कत होती है? इन सारे टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर ये वीडियो आपके फीड में आई है ना, तो आप इसको देख रहे हो तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये कहीं सर्च से तो आएगा नहीं, कोई इस टाइप की चीजें सर्च करेगा नहीं, बट आपके फीड में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो, ऑब्वियसली ये वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, बट उसके बावजूद भी अगर नहीं मिलती है ना, तो आपका अकाउंट देख के ही पता चलेगा कि उसमें दिक्कत क्या है। तो नंबर्स दे रखे हैं, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके उनका अकाउंट चेक करवा सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे बोलते हैं भाई आपको हम अकाउंट चेक करवाएंगे, आप हमें कोर्स सेल करेंगे, आप हमें सर्विस सेल करेंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, मेरी टीम अपने तरफ से कभी भी किसी को नहीं बोलती हमारी सर्विस लो, हमारे कोर्स लो। जिन सेलर को चाहिए होती है वो खुद ब खुद बोलते हैं और हम लोग सेल करते हैं। आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला होगा मेरे सर्विस ले लो, कोर्स ले लो, सीधी बात है। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट थी या नहीं थी। सिर्फ मैं इतना चाहूंगा, अगर ज़्यादातर लोगों के लिए रेलेवेंट हो गई, उनसे एग्री करें कि हाँ भाई ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, तो ऐसी वीडियोज में और भी लाऊंगा जनरल प्रॉब्लम्स पे, राइट। तो चलिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला दिक्कत है या जिसके बारे में बहुत सारे सेलर के माइंड में एक चीज रहती है, वो है मार्केट प्लेस एमएफएफ लिमिट। अब ये चीज आपने सुनी थी नहीं सुनी थी, आप मेरे को ये बता दो। स्पेशली ये फ्लिपकार्ट सेलर्स की बहुत सारी कंप्लेन होती है, और रिसेंटली मेरे को भी किसी सेलर ने ये बोला था सर आप इस पे वीडियो बनाओ। अब मैं इस टॉपिक पे एग्जैक्ट बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकता, बट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो मार्केट प्लेस एमएफएफ लिमिट का मतलब है मार्केट प्लेस एमएफएफ, मार्केट प्लेस फुलफिलमेंट लिमिट, और ये हो गया मार्केट प्लेस, राइट। तो एमएफएफ लिमिट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मान के चलिए मार्केट प्लेस क्या करता है, हर रीजन में जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उस रीजन में, तो वो सेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही एक सेलर को देता है। कई बार आप देखोगे कि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो 10 आते थे, अगर आप फास्ट फुलफिल कर रहे हो फिर भी 10 ही आ रहे हैं, आप अगर दिन भर वेट कर रहे हो फिर भी 10 ही आ रहे हैं, मतलब 10 से ऊपर किसी भी हाल में वो नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे आप ऐड चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ, ऐड चला के वो अलग बात है, वो अलग रखेंगे, बट ऐसे स्टक हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस फुलफिलमेंट लिमिट लग गई है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता है? ये एक्चुअल में होता है, ये मैं भी आपको बता देता हूं, बट इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहली चीज तो, जब भी आपको ऐसा फील हो कि भाई मेरा जो है ऑर्डर्स नंबर स्टक हो गया है, काफी टाइम से मैं सारी चीजें सही कर रहा हूँ बट स्टक हो गया है, तो उस केस में आप क्या करो, एक टिकट डाल दो, सर एमएफएफ लिमिट मेरे अकाउंट पे लगी है, इसको आप रिमूव करिए। तो उस केस में कई सेलर को हेल्प मिल जाती है। या इसका एक सोल्यूशन ये भी होता है कि आप फास्ट एंड रेगुलर ऑर्डर प्रोसेसिंग करो। देखिए, आप मैक्सिमम सेलर क्या करते हैं, सुबह पहले ऑर्डर आने देते हैं और एक टाइम पे, जैसे 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जिस भी टाइम होता है उस टाइम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं बल्क में। उससे बेहतर आप क्या करो, दिन में आप 2-3 बार ऑर्डर प्रोसेस करो। मतलब आपका जो पेंडिंग लेबल वाला टैब होता है वो हमेशा खाली रहना चाहिए। आपका हर बार जितने भी ऑर्डर्स आते हैं तुरंत आप उसको किस में डाल दो, डिस्पैच रेडी में डाल दो। तो इस तरीके से भी फास्ट एंड रेगुलर करने से भी एमएफएफ लिमिट धीरे 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 पुश होते जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड। कई सेलर के अकाउंट्स मैंने देखे, वो 1 साल पहले जो आइटम बेचते थे आज भी वही बेच रहे हैं। जो उनका 1 साल पहले टॉप ट्रेंड में था वो आज भी वही हीरो प्रोडक्ट है उनका। उन्होंने मार्केट प्लेस के ट्रेंड को नहीं समझा है। देखो, सीधी सी बात है, आज मैं जो टी शर्ट पहन रहा हूँ, हो सकता है वो 1 साल बाद वो टी शर्ट को कोई ना पहने, और मैं वही बेच रहा हूँ, तो मेरे ऑर्डर्स वहीं रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि मार्केट के ट्रेंड को समझो। आप जिस भी कैटेगरी में हो, आसपास देखो अपने की उस कैटेगरी में नया क्या चल रहा है और उस प्रोडक्ट को लेके आओ। तो ये दूसरा रीजन इसका होता है। तीसरी चीज, एक्सप्लोर न्यू सिलेक्शन एंड न्यू लोकेशन। न्यू सिलेक्शन का मतलब है, मान के चलिए आपने सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जाता हूं, आपने कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करे, उनमें आपके ऑर्डर्स कम आ रहे, बट आप उसी कैटेगरी में दूसरे प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो, या
अगर आपका उस कैटेगरी में अच्छा नहीं हो रहा है तो दूसरी कैटेगरी एक्सप्लोर करके उस कैटेगरी के प्रोडक्ट भी उस अकाउंट में सेल कर सकते हैं। क्या पता कौन सा कैटेगरी आपके अकाउंट के लिए बढ़िया चल जाए। तो एक्सप्लोर न्यू सिलेक्शन प्लस एक्सप्लोर न्यू लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो जैसे मीशो वेयर हाउसिंग है या फ्लिपकार्ट FBF है, अमेजॉन FB है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टी लोकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपना वेयर हाउस के मल्टी लोकेशंस रख सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका, इससे भी जो है वो लिमिट कई बार ऑर्डर्स हो जाते हैं, तो इसको भी आप एक्सप्लोर ज़रूर करिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ब्रिंग मोर हीरो प्रोडक्ट्स। देखो, जब आप 50 प्रोडक्ट लिस्ट करते हो ना, तो उसमें से 1 या 2 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके धड़ाधड़ ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा होता है ना। आपके कितने हीरो प्रोडक्ट हैं आप मुझे कमेंट में बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, जिनके मतलब अगर 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें से 30 ऑर्डर तो उन्हीं 2 के आ रहे हैं, तो वो हो गए आपके हीरो प्रोडक्ट। हर सेलर के अकाउंट में 1 या 2 या 5 हीरो प्रोडक्ट होते हैं। बिलीव मी, कई ऐसे भी सेलर हैं जिनके 1000 ऑर्डर हैं, उसमें से 700 तो एक ही SKU के हैं। तो जो हीरो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लिस्टिंग में से एक निकलता है, राइट। और अगर आप रेगुलर लिस्टिंग करोगे तो रेगुलर नया प्रोडक्ट लाओगे तो रेगुलर आपके पास नए नए हीरो प्रोडक्ट आते रहेंगे और आपके ऑर्डर्स नंबर पुश होता रहेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। 5th, डोंट ट्राई टू सेल ऑल लिस्टिंग्स। ये चीज़ कभी कोशिश मत करना। मैं आज भी देखता हूँ कई सेलर क्या करते हैं, उन्होंने 20 लिस्टिंग करी, अब उनका 2 लिस्टिंग्स ऐसे हैं जिनके रेगुलर ऑर्डर आ रहे हैं, 18 लिस्टिंग के ऑर्डर नहीं आ रहे। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इन 18 लिस्टिंग को पुश करें कैसे भी करके, कस्टमाइज करके, या इनको ऐड लगा के इनको भी सेल करने की कोशिश करें, और दूसरा उन्हीं 2 को और बेहतर तरीके से सेल करें। तो उन्हीं 2 को बेहतर तरीके से सेल करना ये बेहतर ऑप्शन है। आप 20 के 20 लिस्टिंग को सेल करने की कोशिश मत करो। हर किसी का हर प्रोडक्ट नहीं चलता, बट हर किसी के कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे चलते हैं। आप उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, कुछ और नई लिस्टिंग्स कराओ। जो बच गए, जो नहीं सेल हो रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ऑनलाइन भेजो, उसको आप ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो, या आप उसको सेल के टाइम के दौरान कम प्राइसेस में सेल कर सकते हो। ये चीज़ ज़रूर कर लेना। पॉइंट नंबर 6, 10 पॉइंट बताऊंगा, अपना बेस्ट पॉइंट मेरे को बता देना, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू मार्केट प्लेसेस। अगर आपने फ्लिपकार्ट से शुरू किया है और आप चाह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे मैंने बहुत कोशिश करी है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, और आप सोच रहे हैं पहले फ्लिपकार्ट में कर लूँ अच्छा खासा, उसके बाद अमेजॉन मीशो पे जाऊंगा, नहीं, यू आर रॉन्ग। आप हर मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करो। कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट प्लेस पे हिट हो जाए, यू नेवर नो। कौन सा सेलर किस मार्केट प्लेस पे चले, यू नेवर नो। कई सेलर ऐसे हैं जो अमेजॉन पे बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, बट उनकी सेल फ्लिपकार्ट में नहीं आ रही है, एंड वाइस वर्सा, सब चीज़ें चलती हैं। तो तीनों मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करो। इवन तीनों के साथ साथ अपना सोशल मीडिया से भी सेलिंग शुरू करो, वहाँ भी आप अच्छा सेल कर सकते हो। या और भी मार्केट प्लेसेस हैं, जियो मार्ट है, ग्लो रोड है, या शॉप्सी है, या बाजार है, इन सब पे भी आप एक्सप्लोर ज़रूर करो, कोई भी छोड़ो मत, ठीक है। क्या पता आपका कस्टमर कहाँ बैठा हो, सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 7, चेक योर सेलर परफॉर्मेंस। भाई ये तो पहली चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर को, उनके 10 ऑर्डर आते हैं, अब उन्होंने ऑर्डर प्रोसेस करे, ठीक है 10 ऑर्डर, जिस दिन 15 ऑर्डर आए, पता चला 5 का RTT ब्रीच लगा दिया। मार्केट प्लेस को लगा ये इतने ऑर्डर प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा मार्केट प्लेस में, फिर अगले दिन से 10 ही ऑर्डर देने शुरू कर। हमेशा अपना सेलर परफॉर्मेंस, RTT ब्रीचेस, सेलर कैंसिलेशन, या फिर पॉलिसी गाइडलाइन सारी फॉलो करनी है। कोई भी अदर प्रोडक्ट का अनऑथराइज तरीके से आपको सेलिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 8, फोकस ऑन ब्रांडिंग। देखो, मार्केट प्लेस पे कुछ सेलर आते हैं सिर्फ सेल लेने के लिए, कुछ सेलर आते हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए। एक बात याद रखना, आप सेल लेने आए हो, आज आपकी 50 की सेल है, कल 10 की भी हो सकती है, बट अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट कर दोगे तो 50 की सेल स्टेबल रहेगी, और फिर आप उसके ऊपर जो सेल लाओगे वो बोनस में जाएगी। तो हमेशा फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग। मैंने उस पर बुक भी लिखी थी कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें लिखा था, पॉइंट वाइज ही मैंने उसमें लिखा है ताकि शॉर्ट रहे आप लोगों के लिए। बाकी ब्रांडिंग पे मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि मार्केट प्लेस पे आप ब्रांडिंग करने आओ अपने प्रोडक्ट की, वहाँ पे करोड़ों कस्टमर बैठे हुए हैं, आप उनके सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो ना। आप क्यों सिर्फ ऑर्डर्स के पीछे भाग रहे हो? ऑर्डर्स आज 100 हैं, कल नहीं होंगे, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, फोकस ऑन ब्रांडिंग। पॉइंट नंबर 9, ट्राई न्यू सेलर अकाउंट। देखो, अगर बहुत कुछ आपने किया उसके बाद भी नहीं हुआ, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, ये हर मार्केट प्लेस का रूल है। मार्केट प्लेस हो या फिर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, आप देखना, मान के चलो एक प्रोडक्ट है, वो मैं अपने अकाउंट से डालूंगा, उस पर अच्छी सेल आएगी। वही प्रोडक्ट आप
अपने अकाउंट से डालोगे उस पर सेल नहीं आएगी। अकाउंट वाइज भी विजिबिलिटी अलग अलग होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो कई बार अगर आपको लगता है कोई अकाउंट आपका डेड हो गया है, उस अकाउंट पे आपने बहुत कोशिश करी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, या बहुत टाइम से वो अकाउंट इनएक्टिव पड़ा हुआ था, तो आप नया सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते। ऑब्वियसली जीएसटी आप दूसरा ले लो, अपने नाम पे नहीं किसी और के नाम पे ले लो। तो ट्राई न्यू सेलर अकाउंट और उस पर फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर ऐसी स्टक वाली कंडीशन हो गई। इनमें से देखिए आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, बट हार्श टू हार्श कंडीशन मैंने जितनी देखी है अपने इस करियर में, ई कॉमर्स सेलर्स के हजारों अकाउंट्स देख के, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए फाइनल पॉइंट पे आते हैं। फाइनल पॉइंट इज ब्रिंग सीजनल सिलेक्शन। ये काम जरूर कर लेना। सीजनल सिलेक्शन का मतलब है अगर आपका कई प्रोडक्ट करने के बाद भी नहीं हो रहा है काम, तो आप क्या करो, मान के चलो अभी राखी आने वाली है, रक्षाबंधन, तो आप उसके प्रोडक्ट लिस्ट करने शुरू कर दो। दिवाली आ रही है, उसके करने शुरू कर दो। कोई भी प्रोडक्ट आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक रहता है, और सीजनल प्रोडक्ट्स अगर आप लाओगे तो उसमें बहुत सारा आपके पास बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटी, राइट। चलिए आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। जो मुझे जनरल प्रॉब्लम लगेगी उस पर मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। लाइक ज़रूर कर देना ताकि और सेलर तक ये वीडियो पहुँचे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।